वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। सो फ्रेंड्स, नया साल की शुरुआत हो चुकी है, एक महीना पूरा निकल चुका है। बात हो रही थी हमारे दोस्तों के बीच में न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, किसने क्या रेजोल्यूशन लिया, किसने क्या नहीं लिया। ज़्यादातर मित्रों ने देखा तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के रूप में कुछ ना कुछ छोड़ा है, कुछ त्याग किया है कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं वो नहीं करूँगा। मेरे कुछ ही मित्र ऐसे मिले जिन्होंने कुछ स्वीकार किया हो, कि एक्सेप्ट किया हो कि आज से मैं ये करूँगा। तो इस पे जब बात चली तो हमारा ये मत हुआ कि चलो वाइज मैन से चल के मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन किस तरह का होना चाहिए। हम वाइज मैन के घर पहुंचे। वाइज मैन और गांव वालों के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वाइज मैन अभी तक गांव में ही थे। हम भी जाके उनके पास बैठ गए। कुछ समय पश्चात उनकी बहू वहां पर आई और उन्होंने उनसे पूछा कि पिताजी सब्जी में लौकी बना लूं। वाइज मैन ने कहा हाँ बना लो बेटा। हमने सोचा कि वाइज मैन ने कल अपने मित्र के घर पे लौकी की सब्जी खाई थी, आज पुनः लौकी बन रही है, इन्होंने मना क्यों नहीं किया। खैर, हम अपने प्रयोजन पे आ गए। हमने वाइज मैन से पूछा कि नए साल में ऐसा क्या रेजोल्यूशन लिया जाए जिससे हमारी लाइफ ऑलवेज रिमेन हैप्पी वाले मोड में चली जाए। वाइज मैन मुस्कुराए और बोले, अभी आपने देखा कि कल हमने साथ मेरे मित्र के यहाँ पे लौकी की सब्जी खाई थी। मेरी बहू ने आके पूछा पिताजी लौकी बना लूं, मैंने हाँ भर दी। तो हमने विस्मय से कहा हाँ, हमने भी सोचा था कि आप विरोध करेंगे, कि नहीं, लौकी सब्जी बना रही है तो बनाने दो। नए साल के अंदर आप इससे कुछ सीखिए, यानी कि अपनी लाइफ को एक्सेप्टिंग मोड में लाइए। जो हो रहा है उसे स्वीकार करिए। मैं क्या करता हूं, यहां पे जब गांव में आता हूं तो जैसे मेरे बेटे बहू जो कुछ करते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। मैंने खेतीबाड़ी अपने बेटे बहू को सौंप दी है। मेरा बेटा खेतीबाड़ी करता है, मेरी बहू जो है वो घर गृहस्थी संभालती है। न तो मेरी पत्नी उनके घर गृहस्थी के काम में दखल देती है, न मैं अपने बेटे की खेतीबाड़ी में दखल देता हूं। हाँ, अगर कुछ सलाह मांगने आते हैं तो अवश्य देता हूं, और इस बात को एंश्योर नहीं करता कि वो मेरी सलाह मानी है या नहीं मानी है। सलाह देना हमारा काम है, मैंने सलाह दे दी। मैं जैसे वो हैं वैसे उनको स्वीकार करता हूं। एक्सेप्टिंग मोड में मैं आ चुका हूं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वी डू नॉट स्विच आवर लाइफ टू एक्सेप्टिंग मोड। हम खुद तो बदलते नहीं हैं और कोशिश क्या करते हैं कि हमारी परिस्थितियां, हमारे आसपास के लोग सब हमारे अनुसार चलें, हमारे अनुसार ढलें। वी ट्राई टू मोल्ड द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, आवर विल, आवर लाइक। वी ट्राई टू मोल्ड पीपुल एज पर आवर कन्वीनियंस। हम चाहते हैं हमारा बेटा हमसे ऐसा व्यवहार करे, हमारा फ्रेंड हमसे ऐसा व्यवहार करे, हमारी वाइफ यानी कि हमारी जीवन संगनी, और अगर वाइफ है तो वो अपने पति को, कि आपका जीवन साथी, उससे वैसा व्यवहार करे। यह सिर्फ मेल की बात नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों की बात है। हर कोई क्या चाहता है कि उसके आसपास रहने वाले जितने लोग हैं वह उसके अनुरूप व्यवहार करें। हाउ इट इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। जैसे कि आप मेरे पास आते हैं, विभिन्न मसलों पे मेरे से सलाह मशविरा करते हैं। मैं अपने अनुसार, अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अनुसार उस समस्या का समाधान और या फिर उसका रास्ता आपको बता देता हूं। फिर उस पे मानना, नहीं मानना, उसको निर्णय को अंगीकार करना, यह आपका निर्णय है। अब मैं कभी ये इंश्योर नहीं करता हूं, कभी मैंने आपसे पूछा है अगले दिन या अगली मीटिंग में कि मैंने आपको सलाह दी थी वो आपने मानी? मैंने आपसे नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरा काम आपकी समस्या का समाधान आपको प्रस्तुत करना है। उस समस्या को आप अपने विवेक के अनुसार काम में लें या न लें, यह आपकी मर्जी। अगर मैं आप पे अपना समाधान थोपूंगा तो मैं एक्सेप्टिंग मोड में थोड़ी रहूंगा, फिर तो मैं रिजेक्शन मोड में चला गया कि फिर मैं आपसे क्या करूंगा। इस केस के अंदर मैं आपसे करूंगा, और अगर आप अपने मित्र, सगे संबंधियों, जीवन साथी या माता पिता से अपेक्षा करेंगे और वो पूर्ण नहीं होगी, तो आप में क्या होगा, आप में उनके प्रति दुर्भावना होगी, ईर्ष्या होगी, जलन होगी। और जब आप अपने बड़ों पर यह क्रोध या आवेश नहीं दिखा सकते हैं तो आपको अपने आप में घुटन होगी, ग्लानि होगी। कुल मिला के नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। आपको यह मान के चलना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है और उसकी सोच भी अनूठी है। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि उस परिस्थिति में जैसा आपका रिएक्शन है वैसा ही उस व्यक्ति का भी रिएक्शन हो। उसका रिएक्शन भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो जैसा है वो आपको स्वीकार करना है, तभी संबंधों में माधुर्यता बनी रहती है। और इसी तरह से
अगर आपको सुखी रहना है तो आपकी परिस्थितियां जो है, यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ एज पर द सिचुएशन। जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अगर आप अपने आप को ढालेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। यहां यह बात विचारणीय है कि आप दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं कि वो आपके अनुसार ढले, लेकिन आप स्वयं कभी भी उनके अनुसार ढल के देखा है? आपने कभी नहीं देखा। तो पहले आप अपने आप को उनके अनुसार ढल के देखिए और फिर देखिए कि वो आपके अनुसार ढलते हैं नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्विच योर लाइफ टू एक्सेप्टिंग मोड। एक्सेप्ट द पर्सन, सिचुएशन, थिंग्स एज इट इज। अगर जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करेंगे, देन योर लाइफ विल शिफ्ट टू हैप्पीनेस मोड। तो आज ये रिजोल्यूशन लीजिए, जरूरी नहीं है रिजोल्यूशन नए साल में लिया जाए, आप ये रिजोल्यूशन लीजिए दैट यू विल शिफ्ट टू द एक्सेप्टिंग मोड। सो वाइज मैन सेज व्हेन यू शिफ्ट योर लाइफ टू द एक्सेप्टिंग मोड, द हैप्पीनेस मोड इज ऑलरेडी ऑन। वह स्वतः शुरू हो जाता है। सो टू रिमेन हैप्पी इन द लाइफ, माय डियर फ्रेंड, स्विच टू एक्सेप्टिंग मोड टुडे ओनली। That's all for today. Thanks for watching my video. Good day and goodbye. Thank you.